अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना बात करने वाला टॉपिक है। मतलब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि जब मैंने पिछले दिनों हीट के ऊपर जो वीडियोस बनाई उसके अंदर मैंने स्पेइंग और न्यूट्रिस का बताया, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ये बोला कि आप बहुत गलत कर रही हैं, आप जो है वो गलत बातें बता रही हैं, यानी कि कुदरत से जो है ना, कुदरत की ये नेचुरल चीज़ें हैं, आप इसको ख़त्म करने की बातें बता रही हैं और ये गलत कर रही हैं। तो मैं आज आप लोग को आज की वीडियो में सारा कुछ बताने वाली हूँ कि इस्लाम के हवाले से जो है वो इस पे या न्यूट्रल जो है वो हराम है या हलाल है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा ये समझना कि ये जो न्यूट्रल है, ये स्प्रे है कैट या डॉग्स के लिए, ये हलाल है या हराम है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है आज की आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली भी है कि आप जो है वो गलत बता रही हैं, स्प्रे करवाना या न्यूट्रल करवाना। आप कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी कर रहे थे और कुछ लोग कर भी रहे थे। और जहाँ तक मेरे कैस्पर की बात है तो उसका वो न्यूट्रल है, उसका न्यूट्रल मैं करवा चुकी हूँ पहले ही। लेकिन मैं जो आज बातें बताने लगी हूँ तो देखिएगा, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना फिर मैं कोई फतवा वगैरह देने लगी हूँ। मैं जस्ट वो बातें बताने लगी हूँ जो कि मैंने सुनी है और सुन के मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लगे और वाकई इस्लाम में इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आप लोगों के लिए आज कुछ बातें और कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि न्यूट्रिंग और स्पेइंग क्यों करवाई जाती है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है जिससे कैट्स की या डॉग्स की जो है वो हमें न्यूट्रिंग या स्पेइंग करवानी पड़ती है। सबसे पहले तो बात है ज़रूरत की कि आप इनकी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कैट की, कि जब फीमेल कैट हीट पे आती है तो उसे मेल कैट की ज़रूरत होती है मीटिंग के लिए। तो आप लोगों के पास एक मेल कैट होना ज़रूरी है जो इसके साथ मीटिंग कर सके और बच्चे प्रोड्यूस कर सके। फिर उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके बच्चे पालेंगे या आप उन्हें सेल करेंगे। अब एक साल में मैं आप लोगों को बता दूं कि फीमेल कैट जो होती है वो कितने बच्चे दे सकती है। वो तकरीबन 12 से 16 बच्चे दे सकती है। आप लोग कितने बच्चे पाल लोगे या कितने बच्चे आप लोग जो है वो सेल कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें तो आपके ऊपर है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फीमेल कैट को बाहर भेज देते हैं और मीटिंग कराने के लिए, और वो मीटिंग तो करके आ जाती है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और अपना बिहेवियर चेंज करने लग जाती है, मारने लग जाती है वही पेट ऑनर जिसको वो प्यार कर रही होती है, और उन्हीं पेट ऑनर को फिर वो मारने भी लग जाती है। इतना ज़्यादा मैंने इस चीज़ के ऊपर देखा और सुना है कि आप कितने साल तक उससे बच्चे ले सकते हो, यानी कि वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि आपने मेल कैट उसके पास लाके छोड़ दिया और आपने मीटिंग करवा दी और उसके बाद उसके बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। मतलब 5-6 साल तक आप कितने बच्चे उससे ले भी लोगे, इतनी ज़्यादा आप उससे बच्चे लेते जाओगे ना, उसकी एज उतनी कम होती जाएगी। अब बात करते हैं कि लोग स्पेइंग क्यों करवाते हैं जिनके घर में मेल कैट नहीं होता। उनके पास एक ही कैट होती है तो उनके पास मेल कैट नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्प्रे करवा दें। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भले हमारी कैट हीट पे आती रहे बट हम स्प्रे नहीं करवाएंगे उसका। उसके लिए मैं आप लोग को ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वही लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि ना ही वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और ना ही उसको स्प्रे करवा रहे हैं। जब लोग कैट को स्प्रे नहीं करवाते हैं और वो बार बार हीट के ऊपर आती है तो उसके अंदर कैंसर की चांसेस बहुत ज़्यादा, उसको पेयोमेट्रा हो सकता है, उसको सिस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा भी और बहुत मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, या तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें या फिर आप उसको स्प्रे करवा दें। ऐसे ही अगर हम मेल कैट में देखें तो मेल कैट की तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है न्यूट्रिंग करवाना। ये मेल कैट में तो इससे भी ज़्यादा मसले होते हैं। एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेल कैट को 10 फीमेल भी प्रोवाइड कर देंगे, उसके बावजूद भी वो जगह जगह यूरिन पास करेगा, स्पेइंग करेगा जगह जगह पे। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, वरना उसके ऊपर भी आपको न्यूट्रिंग करवाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इसकी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लाइक जगह जगह यूरिन पास करना या उसका बिहेवियर चेंज होना या फिर शाउट वगैरह करना, तो बेशक आप लोग न्यूट्रिंग ना करवाएं। बट अगर आप ये सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो न्यूट्रिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेल कैट को फीमेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगर वो काफ़ी अरसे तक जो है वो हीट पे रहता है तो उसके अंदर भी जो है वो कैंसर और ट्यूमर वगैरह की ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे मेल कैट का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए जायज़ है कि आप उसको न्यूट्रल करवा दें, या उसको कोई ऐसी बीमारी लग रही है जिसको आप ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जायज़ हैं कि आप ये काम करा सकते हो।
कि ये एक मेल कैट के लिए एक जानलेवा बीमारी होती है, तो आप इसको न्यूटर करवा के ख़त्म करा सकते हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंस देती हूँ हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो जिनको हम अपना मेंटोर मानते हैं, उन्होंने इस बारे में क्या बात कही है। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खस्सी मेंढे हैं या जो स्पे मेंढे हैं वो ज़िबा करवाया करते थे। असल में खस्सी मेंढे या जानवर को खस्सी करना नाजायज़ होता तो हमारे प्यारे नबी क्यों करवाते ये सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें नाजायज़ होती तो हमारे प्यारे नबी खस्सी जानवर को कभी भी पसंद ना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खस्सी मेंढों को पसंद करवाना इस बात की अलामत है कि उनका खस्सी करना भी जायज़ है। फिर तो उन्हें खस्सी करना या उन्हें स्पे करवाना नाजायज़ होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उन्हें नापसंद फरमाते कि इन सारी चीज़ों से मना फरमाते। के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ताबईन हैं जिससे हमें रिवायत मिलती है। हज़रत उर्वा एक ताबईन है जिनके पास खच्चर था और उन्होंने उसे भी खसी करवाया हुआ था। इसी तरह इब्ने ताबूज हैं, उनके वालिद साहब से भी रिवायत मिलती है कि उनके पास एक ऊँट था जिन्होंने उसे खसी करवाया हुआ था। उसके बाद हज़रत आता से एक रिवायत मिलती है जिसको सुनने के बाद पूरा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। वो ये कहते हैं अपनी रिवायत के अंदर कि जानवर को खसी करने में कोई मसला नहीं है जबकि उसका कटखाने होने का अंदेशा हो। आपको ये लग रहा है कि आपका जानवर कटखाना हो गया है तो उसको स्प्रे करवाने से या उसको न्यूटर करवाने से वो ठीक हो जाएगा, या उसके साथ कोई बीमारी चल रही है जिसको स्प्रे या न्यूटर करवाने से वो ठीक हो सकता है, तो ये जायज़ है और आप लोग बिल्कुल ये काम करवा सकते हैं। तो ये कुछ रिवायतें थी जो मैंने सुनी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आपके माइंड से भी सारी बातें निकलें जो हम आसपास अपने लोगों से सुनते हैं कि कैट को स्प्रे या न्यूटर करवाना जायज़ नहीं है, ये हराम है। इस बात के ऊपर मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप लोगों को यही दूंगी कि जो लोग अपने घर में बिल्ली रख रहे हैं, फीमेल कैट, और वो हीट पे आ रही है, उसकी सारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसके बच्चे और उनका ख्याल रख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास फीमेल कैट है और वो हीट पे आ रही है बार बार और वो उसको स्प्रे और न्यूटर नहीं करवा रहे, सिर्फ लोगों की बातें सुन के जो इधर उधर की बातें सिर्फ करते हैं, ये बोलते हैं कि ये हराम है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मेरा ये नहीं ख्याल है कि आपको इन सारी चीज़ों को इस्लाम में लाना चाहिए। हाँ, जबकि आपके पास कैट है और आप जो उसकी मीटिंग भी नहीं करा रहे, आप उसके बच्चों का ख्याल भी नहीं रख रहे, तो वो सारी चीज़ें फिर भी इस्लाम में आ जाती हैं कि आप उसके साथ जो है वो गलत कर रहे हो, बट इन सारी चीज़ों को आप इसमें ना ही लाओ। तो मेरा आप लोगों से लास्ट यही कहना है कि एक दूसरे से लड़ना बंद करें और एक दूसरे को फतवा थोपना बंद करें कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। जितनी बातें मुझे पता थी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।